नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूं धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस में मैं आपको बताई हूं अभी धन्वंतरी जी का विशेष पूजन विधि। अब मैं आपको बता रही हूं इस दिन यमराज जी का और चित्रगुप्त जी का भी पूजन विशेष होता है। तो सबसे पहले आप मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। गोबर से लीप सके तो गोबर से लीप लीजिए और नहीं तो शुद्ध पानी से आप साफ करके, और आटे का, गेहूं के आटे का, वैसे तो जौ के आटे का बनाते हैं दीपक, पर जौ आजकल कोई खाता नहीं है तो गेहूं में काग जौ रहते हैं तो शुभ माना जाता है। तो लोग गेहूं के आटे का आप दीपक बनाइए, थोड़ा बड़ा दीपक, जो साधारण दीपक होता है मिट्टी का उससे दुगना तिगुना बड़ा, जिसमें कि कम से कम 50 ग्राम सरसों का तेल आ सके उतना बड़ा आप दीपक बनाइए। कड़ा आटा सान के, गीला आटा नहीं, खूब कड़ा आटा रहे तो दीपक बनाइए। और उस दीपक में 4 मुखी बत्ती डालिए, यानी कि चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों तरफ दीप का मुंह होना चाहिए। 4 बत्ती डालिए उसमें। घर के दाहिने तरफ, जब हम घर से निकलते हैं तो जिस तरफ हमारा हाथ दाहिना हाथ रहता है वहीं पर हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे यमराज जी के नाम से। पहले भूमि को साफ करके हम आटे से रंगोली बनाएंगे और उस रंगोली पर एक छोटा सा गदा बनाएंगे जो यमराज जी का शस्त्र है। गदा आप जरूर बनाइए, ये बहुत शुभ होता है। तेरस के दिन यमराज जी का गदा बनाइए और रंगोली बनाकर उसमें गदा बनाइए। तो ये क्या है, आपके परिवार का रक्षा का प्रतीक होता है। यमराज जी का गदा से सब भय खाते हैं, गदा का चिन्ह बनाइए। उसके बाद विधिवत उस दीप का आप पूजन करिए, यमराज को मान के कि यमराज जी यहाँ विराजमान हैं। फूल से और सुगंधित पुष्प से और धूप बत्ती से आप पूजन करिए। यमराज जी के जो दीपक प्रज्वलित मैं आपको बताई हूँ, इसमें उड़द, काले रंग की उड़द आप इसमें डालिए, कुछ दाने, और 1 रुपए का सिक्का इसमें डालना है यमराज जी के दीपक में। डाल के आप इनको विधिवत पूजा करिए और इनसे प्रार्थना करिए। दक्षिण मुख, आपका मुख दक्षिण तरफ होना चाहिए। दक्षिण मुख करके आप पूजन करेंगे। प्रार्थना करिए कि यमराज जी राहे घाटे, घर के अंदर बाहर, कहा कि हम घर के अंदर भी कई बार सुरक्षित नहीं रहते हैं, तमाम ऐसी अनहोनी कभी हो जाती हैं कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। तो आप घर में हैं तो सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करिए कि हम चाहे घर में रहें, बाहर रहें, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, कहीं यात्रा में जाएं, हम जहाँ भी रहे देव, ये आपकी गदा सदैव हमारे हर संकट से रक्षा करती रहे। और प्रार्थना करें उनसे कि भगवान आप हमारे परिवार की, हमारे प्रियजनों की, वो कहीं भी हों, आप उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करें और भगवान को प्रणाम करें। दरवाजे के बाएं तरफ भी वैसा ही आप पोंछ के रंगोली बना के, और चित्रगुप्त जी का, जो चित्रगुप्त जी जो कि लेखा जोखा रखते हैं, एक कलम और किताब जैसा चित्र बनाइए। कलम और किताब जैसे, पहले आप छोटी सी किताब जैसे बना लीजिए, उसमें चित्रगुप्त लिख दीजिए और छोटी सी कलम उसमें बना के, और उस चित्र पर, यानी जो रंगोली बनाएंगे वही चित्र रहेगा, उस चित्र पर आप एक दीपक, साधारण दीपक रख दीजिए। और रखने के बाद उस चित्रगुप्त जी के दीपक में भी एक सिक्का डाल दीजिए। वो एक ही दीपक, मतलब एक ही ज्योति रहेगा, उसमें 4 नहीं बनाएंगे। उनका भी आप विधिवत पूजा करिए और चित्रगुप्त जी से प्रार्थना करिए, जो कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, पुण्य का, पाप का, धर्म का, शुभ कर्मों का, सबका लेखा जोखा रख के अंत में प्रस्तुत करते हैं उस किताब को भगवान यमराज के पास। तो उनसे प्रार्थना करिए कि हे देव चित्रगुप्त जी, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमसे कभी भी कोई ऐसा कर्म न हो जो कि आगे हमको दंड भुगतना पड़े, या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनसे कभी भी ऐसा कोई कर्म न हो, दुष्कर्म न हो जिसका हमको दंड भुगतना पड़े। देवता आप आशीर्वाद दो, आपके हाथ में ही सब है, हम तो कठपुतली हैं,
हम इस लोक में आके न चाहते हुए भी कभी ऐसा अधर्म कभी कभी कर देते हैं जिनका हमको दंड भुगतना पड़ता है, और आगे हमारे संतानों को भी हमारे कर्मों का फल मिलता है। तो भगवान हमको आशीर्वाद दें कि हम ऐसा कर्म करें ही ना कि हम उसके दंड के भागी हों। भगवान से प्रार्थना करिए, धूप दीप से उनका भी पूजन करिए और गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए। भगवान चित्रगुप्त को भी और यमराज जी को भी गुड़ का आप प्रसाद चढ़ाइए। चित्रगुप्त जी के जो दीपक है, जैसे मैं बताई हूँ, यमराज जी के दीपक में उड़द डालेंगे, तो चित्रगुप्त जी के दीपक में हम चावल डाल देते हैं, खड़ा चावल। इसको खाली नहीं रखते, समृद्धि का प्रतीत होता है, सब देवताओं को बहुत इस चीज प्रिय है। तो डाल के प्रणाम करके, जो सिक्के मैं डालना बता रही हूँ आपको, इन सब 13 सिक्के रहेंगे। 13 दीप बताऊंगी आपको प्रज्वलित करने के लिए, 13 सिक्के रहेंगे। तो ये दूसरे दिन या परिवार के दिन आप इन सिक्कों को इकट्ठा करके रखे रहेंगी और याचकों को या सफाई कर्मियों को हम इन सिक्कों को वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं। ये मैं आपको यमराज जी का पूजन विशेष बताई हूँ, तो आप इनको करिए। अब मैं आपको और जो दीपक बचे हुए हैं, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी का पूजन आगे बता रही हूँ। तब तक आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।